नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इज गुड में। दोस्तों, जहां एक तरफ इंडिया पे 50% का टैरिफ इम्पोज कर दिया गया है यूएस के द्वारा। क्यों? क्योंकि इंडिया रसियन ऑयल को बाई कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूएस एंड रसिया का एक एनर्जी डील डिस्कस हो रहा है। आप देख पा रहे हो, इसे वेरियस न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया है। यहाँ पे है एक्सक्लूसिव, यूएस एंड रशियन ऑफिशियल्स डिस्कस एनर्जी डील अलोंगसाइड लेटेस्ट यूक्रेन पीस टॉक। हमें पता है कि पुतिन साहब अलास्का में गए थे। अलास्का में गए थे 15 अगस्त को। बेसिकली वहां पे वेरियस जो रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है उसके रिगार्डिंग बात होनी थी, बट उसका कुछ कंक्लूजन निकला नहीं था। हालांकि वहां पे अगर हम देखें तो हो सकता है वहां पे कहीं ना कहीं इस सब चीजों पे बातचीत की गई हो, राइट। अभी एग्जैक्टली क्या होना है क्या नहीं होना है वो तो बाद में पता चलेगा, बट देखो ना कैसा एक तरह से सिचुएशन क्रिएट हो गया है, जहां एक तरफ बेसिकली इंडिया पे टैरिफ लगाया जा रहा है कि आप रशियन ऑयल को बाई नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि जो यूएस कंपनीज है बेसिकली उनका डील हो रहा है रसिया के साथ, राइट। नाउ समझने वाली बात यह है कि जो इंडिया पे टैरिफ लगाया गया है 50% का, अब इससे ये तो जाहिर होता है कि इंडिया बेसिकली रसियन ऑयल को परचेज कर रहा है, उसके लिए तो लगाया गया है, बट मेन मुद्दा ये नहीं है। मेन मुद्दा ये नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया बस ऑयल को परचेज नहीं कर रहा, अदर कंट्रीज भी परचेज कर रही है, चाइना कर रही है। उसके बाद उसके साथ साथ अदर कंट्रीज भी हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसे भी सिग्निफिकेंट लेवल पे परचेज किया जा रहा है यूरोप के द्वारा, तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि देखो वहां पे सर्दियों में काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है, तो गैस की उन्हें नीड होती है, एलएनजी की उन्हें नीड होती है, राइट। वार्म रखने के लिए, अदर अदर एक्टिविटीज के लिए काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे इसका यूज होता है, इसीलिए यूरोप सिग्निफिकेंट लेवल पे इसको इंपोर्ट करता है, राइट। तो अगर देखो तो इंडिया ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है, यूरोप एलएनजी को सिग्निफिकेंट लेवल पे इंपोर्ट कर रहा है, बट इस पे कोई ऐसे सैंक्शंस वगैरह नहीं लगाए गए, टैरिफ वगैरह नहीं लगाए गए। चाइना पे कोई टैरिफ नहीं लगाया गया, बट इंडिया पे टैरिफ पुट किया गया, राइट, 50% का, और बताया गया कि इंडिया रसिया से ऑयल परचेज कर रहा है, इसके लिए लगाया गया। इसके बाद देखें तो व्हाइट हाउस में बहुत सारे ऐसे नमूने बैठे हुए हैं जिनका अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है कि इंडिया ट्रेड सरप्लस में है, इसलिए हमने टैरिफ इंडिया यूएस के द्वारा लगाया गया है। मतलब फर्स्ट तो रसिया के द्वारा जो ऑयल हम परचेज कर रहे हैं 25% का, उस पे लगाया गया है, और 25% जो लास्ट वाला भी मतलब 27 अगस्त से जो इम्प्लीमेंट हुआ है वह इसलिए लगाया गया है क्योंकि इंडिया ट्रेड सरप्लस चल रहा है। इंडिया चीट कर रहा है किस पे? यूएस से, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली क्योंकि वह ज्यादा बेच पा रहा है और हम कम बेच पा रहे हैं इंडिया को। ना तो सोचने वाली ये बात है कि एग्जैक्ट जो क्लियरिफिकेशन होता है ना, एग्जैक्टली क्यों लगाया गया है टैरिफ, उनको खुद नहीं पता है। देखो मेन मोटिव यूएस का यहाँ पे यही है कि इंडिया जो रशियन ऑयल को परचेज कर रहा है ना उसको बंद करे, और यूएस के ऑयल को परचेज करे। यूएस से जो कच्चा तेल है बेसिकली उसको परचेज करे, रसिया से कच्चा तेल परचेज करना बंद करे, राइट। इनका ये बोलना है कि यूएस को आप गुड्स बेच रहे हो जिसमें आपका 38 बिलियन का सरप्लस है, राइट। आप गुड्स बेच रहे हो, फिर उसके बाद आप जब आप कच्चा तेल खरीदने की बारी आ रही है तो रसिया से आप परचेज कर रहे हो, राइट। तो आप इससे बंद करो और कहीं ना कहीं यूएस से कच्चा तेल खरीदो। मेन मोटिव इनका यही है। उसके साथ साथ ये हमारे जो डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट है बेसिकली उसमें घुसना चाह रहे हैं, डेयरी, जिसमें मतलब इंडिया कभी अलाउ ही नहीं कर सकता। इसमें हमारे गवर्नमेंट के द्वारा क्लियरली बोल दिया गया है कि हम यूएस के डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडिया में घुसने दे ही नहीं सकते। इंडिया डेयरी सेक्टर में वन ऑफ द लार्जेस्ट, ये तो मानना है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देखें तो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 18% ही है, बट कहीं ना कहीं 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, राइट। डायरेक्टली तो अगर हम देखें तो 45 से 50% तो इन्वॉल्व भी है, 60% डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर लेट से हम अलाउ कर दे रहे हैं, वैसे ही इतना बड़ा मार्केट है हमारा, अगर हम इनको अलाउ कर दे रहे हैं तो हमारा जो हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे जो मतलब जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको सिग्निफिकेंट लेवल का लॉस होगा। इसी की वजह से हम ऐसा अलाउ नहीं कर रहे हैं, राइट। तो बट यूएस ये चाह रहा है, तो बेसिकली यूएस का मेन मुद्दा यही है कि इंडिया यूएस के कच्चे तेल को एक्सेस दे इंडिया में, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फिर उसके बाद जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसको भी अलाउ करे। तो ये सारी चीजें हमारे द्वारा तो नहीं की जाने वाली है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, उनके द्वारा ऑलरेडी इसको एनालाइज किया गया है, और कहीं ना कहीं अगर इसको अलाउ कर दिया जा रहा है तो सिग्निफिकेंट लेवल पे लॉस होगा, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, एक्सॉन हेल्ड टॉक विथ रोसनेफ्ट ओवर रसिया री एंट्री।
मतलब बेसिकली एक्सॉन एक तरह से यूएस की कंपनी है, वह कहीं ना कहीं टॉक कर रहा है रोसनेफ्ट का, जो कि रसिया की कंपनी है, ताकि वह इंटर कर सके फिर से रसिया में, राइट। जब इनिशियल टाइम में, मतलब फरवरी 2022 में, जब रसिया पे सिग्निफिकेंट लेवल पे सैंक्शंस इम्पोज किया जाने लग गया था, किसके द्वारा, यूएस और यूरोपियन यूनियन, उसके बाद जो एलाइज कंट्रीज है बेसिकली इन लोगों के, उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक्सॉन वगैरह को बेसिकली वहां से जाना पड़ गया था। और एक तरह से मेजर स्टॉक जो था उनका 30% का आई थिंक उसमें था, इसमें। तो इन्हें एक काफी सिग्निफिकेंट लेवल का लॉस इन्हें भी सहना पड़ा था अगर देखिए तो, क्योंकि ऑलरेडी काफी ह्यूज लेवल पे इनके द्वारा वहां पे डेवलपमेंट्स वगैरह की गई थी, राइट, फार ईस्ट रसिया में, जो व्लादिवोस्तोक वगैरह है, राइट। तो एनर्जी सेक्टर जो है ना रसिया का, उसको सिग्निफिकेंट लेवल का लॉस हुआ था इनिशियल टाइम में अगर हम देखें तो यही सारे जो मेजर जाइंट्स थे अमेरिका के, उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे एक तरह से। इनका शेयर काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे था, दोनों कहीं ना कहीं मिलकर सिग्निफिकेंट लेवल का डेवलपमेंट करते थे वहाँ पे, ऑयल वगैरह को एक्सपोर्ट करते थे, एलएनजी वगैरह को एक्सपोर्ट करते थे। उसके साथ साथ देखें तो जो वेरियस इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थे, एडवांस टेक्नोलॉजी था, वेस्टर्न मार्केट था, वह कहीं ना कहीं कट ऑफ हो गए थे रसिया से सैंक्शंस की वजह से। हाँ, नाउ रिसेंट टाइम में कहीं ना कहीं जो पीस डील होना है, तो उसी के साइड लाइन में कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि एक्सॉन जो है वो फिर से रसिया में इंटर करने वाला है। बट अगर देखें तो ये तो एक स्टार्ट है, अभी देखते हैं आगे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, राइट। यूएस एनर्जी जाइंट एक्सॉन प्लॉट्स रिटर्न टू रसिया वाइल इंडिया स्लैब 50% टैरिफ। व्हाट्स ट्रम्प अप टू? ट्रम्प के द्वारा एग्जैक्टली क्या किया जा रहा है उस बंदे को खुद नहीं पता है। हाँ, ऑब्वियसली यार इंडिया पे 50% का टैरिफ लगाया है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं डायरेक्ट जाके रसिया से डील कर रहे हैं। हालांकि अगर देखें तो वेरियस जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके द्वारा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जैसे बिजनेस टुडे का आर्टिकल है, एक्सपोर्ट क्रिटिसाइज यूएस फॉर डिस्कसिंग एनर्जी डील विद रसिया आफ्टर पेनलाइजिंग इंडिया फॉर द सेम। बेसिकली ऑयल पे ही तो टैरिफ लगाया है, उसके बाद आप जाके फिर से कहीं ना कहीं उसी चीज को लेके डील कर रहे हो रसिया से, तो कहीं ना कहीं कम्प्लीटली रॉन्ग है अगर हम देखें तो। नो, अब देखते हैं एग्जैक्टली किस किस सेक्टर में क्या क्या चीजें होने वाली, जैसे एक्सन मोबाइल जो है बेसिकली री एंट्री इनटू सकलीन फर्स्ट प्रोजेक्ट। सकलीन फर्स्ट प्रोजेक्ट एक बेसिकली ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट है जो हमें फार ईस्ट, रसिया फार ईस्ट में देखने को मिलता है, व्लादिवोस्तोक वगैरह रीजन में, राइट। एंड उसमें देखे तो एक्सॉन का 30% ऑपरेटर शेयर था इनिशियल टाइम में, मतलब जब रसिया यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे 30% शेयर था, ऑपरेटर शेयर था। बट आफ्टर 2022 invasion it exited and taking 4.6 बिलियन लॉस, मतलब 4.6 बिलियन डॉलर का कहीं ना कहीं से लॉस हुआ था। उसके साथ साथ अगर देखें तो रसिया के द्वारा जो एक्सॉन का स्टेक था उसको साइज कर लिया गया था, क्योंकि ऑलरेडी जो रसिया का बेसिकली पैसा जमा था यूएस के बैंक्स में, उसको कहीं ना कहीं फ्रीज कर दिया गया था, तो उसी को एज ए रिटेलिएटरी मेजर लेते हुए कहीं ना कहीं रसिया के द्वारा एक्सॉन के स्टेक को साइज कर लिया गया था। नाउ डिस्कशन आर अंडर वे फॉर एक्सॉन टू एंट्री बट ओनली इफ सैंक्शंस आर ईज्ड। ऑब्वियसली जब सैंक्शंस ईज्ड होंगे तभी तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, सप्लाइंग यूएस इक्विपमेंट फॉर रसिया एलएनजी प्रोजेक्ट्स। जो एलएनजी प्रोजेक्ट्स है बेसिकली लाइक आर्कटिक एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस टू, जो पाइपलाइन है बेसिकली, उसके सप्लाई के लिए भी कहीं ना कहीं जो इक्विपमेंट्स वगैरह लगते हैं उसके लिए भी बातचीत किया जा रहा है। आर्कटिक एलएनजी 2 इज अ मैसिव प्रोजेक्ट रन बाय नोवाटिक। नोवाटिक बेसिकली एक कंपनी है, उसके द्वारा कहीं ना कहीं रन किया जाता है। इट फेसेस हैवी सैंक्शंस स्पेशली ऑन आइस क्लास शिप। जो आइस क्लास शिप होता है बेसिकली, जो आइस वगैरह होते हैं ना उसको जो ब्रेक करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। हाँ, नीडेड टू ट्रांसपोर्ट एलएनजी इन आर्कटिक वाटर, क्योंकि आर्कटिक वाटर में अगर आप देखें तो थ्रू आउट द ईयर कहीं ना कहीं आइस जमा होता है, उसको ब्रेक करने के लिए आइस क्लास शिप चाहिए होती है। तो बेसिकली उसी के लिए कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है कि इस पे जो सैंक्शंस वगैरह लगाए गए हैं, आइस क्लास शिप जो बेसिकली अगर देखें तो यूएस से कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट होता है रसिया में, तो उसको ईज किया जाए, उसको कहीं ना कहीं सप्लाई किया जाए। यूएस इक्विपमेंट सप्लाई वुड रिसीव द प्रोजेक्ट, राइट। फिर उसके बाद थर्ड है यूएस परचेज ऑफ रसिया न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर। यूएस परचेज ऑफ रशियन न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर, दीज शिप्स आर क्रूशियल फॉर एयरकटिक नेविगेशन, इसलिए नेविगेशन वगैरह के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल होती हैं।
वही जैसे आइस ब्रेकर वगैरह होते हैं, राइट। तो ये सारी डील की जाने वाली है सिग्निफिकेंट लेवल पे अगर हम देखें तो, क्योंकि देखिए तो रिसेंट टाइम में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो रसिया यूक्रेन का वार है उसमें पीस डील जल्दी होने वाली है, राइट। नाउ अब इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो ये चीजें गलत हो रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो टैरिफ वगैरह लगाया गया है, अगर वह इंडिया पे लगा है कि आप ऑयल को नहीं परचेज कर सकते हो, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं यूएस के द्वारा रसिया के साथ डील कर रहे हो एनर्जी को ही लेकर, अपने कंपनीज को वहां पे फिर से भेज रहे हो, तो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग ना। देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस।